अस्सलाम। उम्मीद करता हूँ जी आप खैरियत होंगे। मैं हूँ ज़ियाउर मंजिल। आखिरी चैप्टर पढ़े हैं 8th हैबिट का, जो है यूजिंग आवर वॉइसेस एंड वाइजली टू सर्व अदर। आपको याद हो, आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था 5 एजेस ऑफ सिविलाइजेशन। उस 5 एजेस ऑफ सिविलाइजेशन को पढ़ते हुए आखिरी चैप्टर पढ़ा था विजडम वाला। तो राइटर ने इस चैप्टर में विजडम के ऊपर बात कर रही है कि ये बड़ी अच्छी चीज़ है और आने वाले दिनों में इसी का रोल होगा। और जो पूरी दुनिया में रूल करना चाह रहा होगा उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो विजडम वाला हो। और विजडम कैसे आता है? अपने पैशन को डिस्कवर करके, अपनी वॉइस को डिस्कवर करके, अपने टैलेंट को फाइंड आउट करके, और फिर दूसरों को इंस्पायर करके, दूसरों की मदद करके कि वो भी अपने आप को डिस्कवर कर सकें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप विजडम को पालेंगे और दूसरों को सर्व करने वाले बन जाएंगे। इस चैप्टर का मकसद ये है कि आप विजडम वाली पर्सनैलिटी बने, दूर अंदेश पर्सनैलिटी बने, दानिशमंद पर्सनैलिटी बने, हिकमत वाली पर्सनैलिटी बने, और फिर लोगों के काम आने वाले बने। कहते हैं, इसलिए उसने कहा सर्विस इज़ द रेंट वी पे फॉर लिविंग इन दिस वर्ल्ड ऑफ आवर्स। हम इस दुनिया में रहने के लिए जो इस यहाँ रहते हैं तो इसका हमें कोई रेंट भी तो देना होगा। और रेंट क्या है? कि दूसरों के काम आया करें भाई साहब। तो यहाँ वो इसी के मतलब बात करता है। कहता है द मिलेनियम विल बिकम द एज ऑफ विजडम। ये फिर वो उसने 5 एजेस का बताया, आखिर में विजडम है। और कहता है जी विजडम कहाँ होता है? कहता है द मोर यू नो द मोर यू रियलाइज यू डोंट नो। कहता है आप जितना ज़्यादा जानते हो ना, उतना ज़्यादा आपके अंदर ये एहसास पैदा करना होना कि आप बिल्कुल नहीं जानते, आपसे ज़्यादा इल्म वाले भी लोग हैं। इसको विजडम कहते हैं। फिर वो कहता है जी यहाँ उसने प्रिंसिपल सेंटर्ड लिविंग 3 जनरेशन का एक बताया है, चार्ट है एक। वहाँ पे वो कहता है ह्यूमिलिटी और कर्ज, ये दोनों चीज़ें मिलें तो जो अगली जनरेशन होगी वो इंटेग्रिटी वाली जनरेशन होगी। और अगर कोई इंटेग्रिटी वाला है तो इंटेग्रिटी के बाद कहता है आगे जो 3rd जनरेशन आएगी वो विजडम और अबंडेंस मेंटेलिटी वाली होगी। और यही हमने पढ़ा कि हमें कैसा होना चाहिए। और विजडम तक पहुंचना तो कैसे पहुंच रहे हैं कि भाई साहब जो आपके दादा थे ना वो ह्यूमिलिटी और कर्ज वाले हों, आपके जो बाप है, वालिद है, वो इंटेग्रेटेड पर्सनैलिटी हो, तो फिर आप में विजडम आएगा, अबंडेंस मेंटालिटी आएगी। नॉलेज और विजडम के मतलब उसने बात किया, स्लाइड्स आप पढ़िएगा। फिर यहाँ उस बहुत अहम चीज़ है और ये कहीं ना कहीं शायद आपके पेपर का भी हिस्सा बने कि मॉरल अथॉरिटी और फॉर्मल अथॉरिटी में क्या फ़र्क है। तो ये 15वें चैप्टर में बताया गया। मॉरल अथॉरिटी एक प्राइमरी ग्रेटनेस है, फॉर्मल अथॉरिटी एक सेकेंडरी ग्रेटनेस है। मॉरल अथॉरिटी ये कि आपका करेक्टर वाइज स्ट्रांग होना। आप फर्ज के किसी बड़े ओहदे पे, आप यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हो, तो आप इखलाकी लिहाज से भी अच्छे हों। पोजीशन के लिहाज से तो अच्छे हैं ही, वाइस चांसलर हैं, मैनेजर हैं, लेकिन इखलाकी लिहाज से भी अच्छे हों। इसलिए कहता है सर्विस अबव सेल्फ, लोगों की खिदमत करने को अपने आप से ऊपर रखें, अपनी वॉइस को डिस्कवर करें, मॉरल अथॉरिटी में स्ट्रांग हों। फिर यहाँ उसने लीडरशिप के 5 रोल बताएँ, लेवल बताएँ। पहला हाईली कैपेबल इंडिविजुअल, फिर कंट्रीब्यूटिंग टीम मेंबर, फिर कम्पिटेंट मैनेजर, फिर इफेक्टिव लीडर, और 5वां जी एग्जीक्यूटिव वाला। तो ये चीज़ें बस इस चैप्टर में अल्लाह ने चाहा तो 8th हैबिट की बड़ी अच्छे से तैयारी हुई होगी आपने, और आप बहुत अच्छे नंबर हासिल करेंगे। ये मेरी दुआ है जी आपके लिए, और बहुत सारी नेक तमन्नाएं आपके लिए। आप बहुत अच्छे रिज़ल्ट से पास हों, अच्छे ग्रेड लें। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, सलामत रखे। अल्लाह हाफिज़।